न्यू इंडिया लाइव के दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, सोनाली फोगाट प्रकरण को लेकर हम लगातार अपडेट आपको देते आ रहे हैं। इस काफी दर्शकों की ये मांग थी कि अब सोनाली फोगाट की जो बेटी है यशोधरा, वो इन दिनों क्या कर रही हैं, क्या वो उस हादसे से उबर चुकी हैं या अभी तक वो उस हादसे में अपना जो कैरियर उन्होंने बनाना था वो अभी तक नहीं उस गेंद कर पाई है। आज बात करने के लिए जो उनकी मौसी है रुकेश पुनिया, वो हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करेंगे यशोधरा को लेकर। जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। जी बताइए, जो यशोधरा है इस हादसे के बाद में कहाँ रह रही है, वो उबर चुकी है क्या इस हादसे के बाद? हादसे के बाद जैसे उसका जो घर है ये संतनगर में, वो वहीं रह रही है। संतनगर में जैसे उसकी दादी है, बुआ है, चाची ताऊ है जी। और जैसे उसकी नानी है, नानी वहीं उसके साथ ही रह रही है। जी जी, जैसे एक मंच पे उसने ये भी कहा था कि भाई जो आगे की पॉलिटिकल जो वारिस है, मेरी जो माँ का सपना है वो मेरी मौसी पूरा करेगी। हाँ, ये बात सही है। उसने यही बोला कि मेरी माँ के बाद अगर कोई राजनीति संभाल सकता है तो वो मेरी मासी है। जी। तो मैं अपनी माँ की छवि मेरी मासी में देखती हूँ, तो ये बात उसने बोली है। और जब वो इस हादसे के बाद में स्कूल चली गई है और किस स्कूल में पढ़ती है, कैसी उसकी पढ़ाई चल रही है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जैसे इस हादसे के बाद हमने मंडे को ही यशु को स्कूल हॉस्टल में छोड़ा है। तो मंडे के बाद जैसे प्रिंसिपल उस दिन गए हम मंडे को, तो प्रिंसिपल मैम से बात की। तो जैसे हम वहाँ परमानेंट उसको अभी नहीं छोड़ सकते, उस हालत में नहीं है वो। जी। तो जैसे प्रिंसिपल मैम से बात करके, तो ये प्रिंसिपल मैम ने हमें जैसे सैटरडे और संडे को घर ले जाने के लिए बोला है कि 2 दिन जैसे यशोधरा अपने घर रहेगी और 4-5 दिन वैसे हॉस्टल में रहेगी। यानी 5 दिन यशोधरा पढ़ाई करेगी और 2 दिन इसके बाद में घर में चली जाएगी। जो उसको पुलिस सुरक्षा मिली हुई है, पुलिस सुरक्षा उसके स्कूल में भी साथ में रहेगी या घर घर पे रहेगी? नहीं, पुलिस सुरक्षा घर में जैसे स्कूल में जैसे अलाउड नहीं है, उन्होंने मना कर दिया था, तो वो घर पे रहेंगे। अच्छा, तो जैसे स्कूल में छोड़ के आए, स्कूल में छोड़ने के बाद में अपने प्रिंसिपल से दोबारा टच किया हो, वो पढ़ाई ठीक कर रही है? हाँ, हाँ, ये बात जैसे प्रिंसिपल मैम से हुई थी हमारी, तो वो सही अच्छे से है। और प्रिंसिपल मैम ने जैसे बोल दिया अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो मैं फ़ोन करूँगी, और हम भी जैसे उनके टच में हैं। जी, वो लगातार अपनी पढ़ाई करी, उनका फोकस भी, उनका सपना है कि आईएएस बनने का, तो इसमें आप कहाँ तक साथ दोगे उनका? इसमें हम पूरा साथ देंगे, पूरी फैमिली है उसके साथ, पूरा सपोर्ट करेंगे यशु का। तो यशु कहाँ रह रही है? परिवार ने जो ढाका परिवार और फोगाट जो परिवार आपस में बैठ के ये तय कर चुका होगा कि इसका किसको इसकी परवरिश करनी है, किस तरीके से परवरिश करनी है? जैसे ढाका परिवार और फोगाट परिवार दोनों साथ में ही है, लेकिन वो ज़्यादा विश्वास अपनी नानी पे करती है, तो वो जैसे नानी के साथ ही रह रही है यहाँ संतनगर में। संतनगर में जो नानी, उसने कहा कि अपनी नानी के पास ही रह के अपना अपना सब कुछ काम करूंगी। तो आप भी मौसी हो, आपको राजनीतिक विरासत भी सौंपी है, तो आपका भी तो फर्ज बनता है कि आप उनको अपने पास रखो। नहीं, बनता तो है, लेकिन मैं यही चाहती हूँ जहाँ यीशु खुश है ना, उसी में हम सबकी खुशी है। लेकिन मैं जाती हूँ जैसे दिन में यीशु के पास संतनगर में चली जाती हूँ, शाम को मैं वापस आ जाती हूँ। कई बार शाम को वहीं रुक जाती हूँ। बड़ी जैसे मेरी सिस्टर है रेमन फोगाट, वो भी आ जाती है, उसकी बुआ है वो भी आ जाती है, तो सब हम जैसे यीशु के साथ दिन में रहते हैं। जिस हादसे के बाद में ऐसी कोई बातचीत होती है, कोई आप बैठते हो कि भाई ये कैसे हो गया, आप क्या करना है, उसके मन में कुछ, यशोधरा के मन में कुछ ऐसा चल रहा है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, लेकिन यशोधरा यही कहती है कि जो मम्मा का सपना है वो ही पूरा करना है, मेरे को आईपीएस ऑफिसर बनना है, बस यही। अभी जो 2 पत्र आए हैं आपके परिवार के पास में, इनको यशोधरा को पता है कि ऐसे कुछ पत्र आ गए हैं? जो एक आया है उसका तो यशोधरा को पता है। अब जैसे मंडे को उसको स्कूल छोड़ा है, तो उसके बाद तो उसे नहीं पता। ये कल ही आया है, जो दूसरा लेटर है ये कल आया है, एक का पता है। तो उस लेटर को लेकर उसकी क्या प्रतिक्रिया है? वो तो यही चाहती है कि ये लेटर सच है या झूठ है, इसका पता लगना चाहिए। तो हम तो इस लेटर में कुछ नहीं कह सकते, वो तो प्रशासन ही पता लगाएगा कि ये लेटर झूठ है या सच है, कैसे है ये लेटर। तो इन लेटरों को देख के हमें बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है, अभी ऐसे-ऐसे बंदे हो सकते हैं क्या? तो पता नहीं, दीदी के साथ हुआ, हमारे साथ भी हो सकता है, फोगाट फैमिली के साथ हो सकता है, ढाका फैमिली के साथ हो सकता है, पुनिया फैमिली के साथ हो सकता है। जी।
जी यशोधरा जैसे पढ़ाई कर रही है, 2 दिन यहाँ पर आती है, 2 दिन आने के बाद में उसका ज़्यादा समय किसके पास व्यतीत करती है? ज्यादा समय तो नानी रहती है घर पे, तो नानी के साथ ही होता है। पास में जैसे दादी है, चाची ताऊ है, तो उनके पास भी जैसे। उनको बड़ी ज़िम्मेवारी दी है यशोधरा ने आपको भी कि उनकी माँ की जो राजनीतिक विरासत है वो आप सँभालो, और जैसे ही आपका नाम मंच पे घोषणा हुई आपके नाम की, तो पूरे आदमपुर हलके में बम विस्फोट सा हो गया। जो अन्य जो नेता हैं, वो ये सोचने के लिए मजबूर हो गए कि अब उनकी शायद मंजिल आसान ना हो। इस बारे में तो मैं क्या कह सकती हूँ, वो तो हो ही जाने। लेकिन जो जिम्मेदारी यशोधरा ने मुझे दी है वो मुझे निभानी है, और दीदी का सपना भी था यही। और जैसे आदमपुर के लोग हैं जो समर्थक है, शुभचिंतक थे दीदी के, तो वो भी सभी यही चाहते हैं, तो उनका सपोर्ट है मेरे साथ आदमपुर लोगों का। तो चुनाव लड़ने का पूरा मन बना लिया है? चुनाव का, जो राजनीति में आता है तो वो चुनाव तो लड़ता ही है। जी। राजनीति में जो लोग आते हैं वो चुनाव लड़ने के लिए आते हैं। ऐसा अवसर किसको मिलता है अभी चुनाव लड़े। और मेरे दीदी का तो लास्ट तक सपना यही था, जो विधानसभा में अब जो उपचुनाव होने हैं जी। उसमें दीदी को इलेक्शन लड़ना था। जी। तो यशोधरा भी यही चाहती है कि मासी मम्मी को भी इलेक्शन लड़ना था, तो आप भी लड़ो, आप पीछे क्यों हट रहे हो। जी, सोनाली जी बड़ी दबंग टाइप की नेता थी, बड़ी दबंग थी। क्या उन्हीं के कदमों पर चिन्हों पे चलना है आपने? उन्हीं के कदमों पे मुझे चलना है, क्योंकि मेरी सोनाली दी मेरी बड़ी बहन थी, तो जो खून उसके अंदर है वही खून मेरे अंदर है। तो राजनीति में अभी चुनाव की घोषणा हो चुकी है, किसी पार्टी से मिले हो आप कि वे मेरे को टिकट दो? अभी मैं कुछ नहीं कह सकती इस बारे में। तो यानी कि चुनाव लड़ना तय है, यानी आदमपुर की गलियों में सोनाली फोगाट की जो गूंज है वो रहने वाली है। गूंज के लिए तो ये सब कुछ कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ मेरी दीदी को कोई भूल ना पाए, तभी तो ये सब कुछ कर रहे हैं। अगर मैं राजनीति में नहीं आती, यशोधरा मेरे को राजनीति विरासत नहीं सौंपती, तो दीदी का तो नाम ही लोग भूल जाते। मैं नहीं चाहती कि मेरी दीदी का कोई नाम भूले, हमेशा याद रखे, ऐसा करना चाहती हूँ मैं। जी, आदमपुर चुनाव में यशोधरा को भी ले जाया जाएगा लोगों के बीच में। लोगों की काफी उनकी भावनाएं जुड़ी हुई है कि यशोधरा की जो बेटी है वो हमारे पास आए, आगे अपील करे। तो ऐसा आदमपुर चुनाव में देखने को मिलेगा? ऑफ कोर्स मिलेगा। यशोधरा भी तो यही चाहती है कि मासी इलेक्शन लड़े, तो वो जाएगी क्यों नहीं। अगर बीजेपी ने आपको टिकट नहीं दिया तो? देखते हैं वो तो क्या होगा क्या नहीं, इसके बारे में कुछ आप नहीं कर। लगातार मंचों पे जा रहे हो, लगातार आप जींद में भी गए थे, आप पहले भी एक उसकी खाप पंचायत की उसमें गए थे। आपने किसानों से माफी किस प्रकरण पे मांगी है? किसानों के, जैसे किसान आंदोलन में जो दीदी ने जो शब्द कहे थे उस पे हमने माफी मांगी है। कुछ बोला था दीदी ने, ऐसा कुछ हो जाता है कई बार, राजनीति में चलता रहता है। तो वो शब्द जैसे दीदी के गलत थे, तो देखो उस पे हमने वो शब्द हम वापस लिए है। जैसे वहाँ जब गए थे ना जींद में, तो वहाँ काफी किसान आंदोलन से जुड़े हुए काफी लोग आए हुए थे। तो जो ताई थी जो कंडेले वाली, वो भी मुझसे मिली और बहुत अच्छे से बात की। बोली बेटी जब तेरे को जरूरत हो ना तो मेरे को एक फोन कर देना, मैं तेरे पास आ जाऊंगी। तो इससे मुझे तो यही पता लगा कि सबने दीदी को माफ कर दिया। हाँ जी, जैसे जब वो जिंदा थी तो अलग बात थी, मरने के बाद में तो वैसे ही हमारा समाज ऐसा है कि माफ कर देता है। तो आदमपुर चुनाव में पक्का मन बना लिया है कि आप किसी पार्टी ने, अगर बीजेपी पार्टी ने एक बड़े लीडर को शामिल करवाया है, कुलदीप बिश्नोई जी ने, बीजेपी ने उनको टिकट दे दिया, तो आप फिर क्या कदम उठाएंगे? वो देखते हैं जी आगे क्या करना है। वो तो मेरे जैसे आदमपुर के शुभचिंतक और जो दीदी के जो थे, मान ले जो दीदी से जुड़े हुए थे, वो उनसे पूछ के ही हम आगे करेंगे जो हमें कुछ करना है। तो जी, ये थी रुकेश जी। इन्होंने बताया है कि वो यशोधरा की अच्छी प्रकार से परवरिश करेंगी, इसके लिए वो तैयार है। वहीं राजनीति में भी वो सोनाली फोगाट के नाम को जिंदा रखेंगी। कैमरामैन सज्जन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।